रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे जगद्गुरुपरम्परां। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, भगवती माँ पीताम्बरी मैया की, पीताम्बरा मैया की, भगवती धूमावती मैया की, धूमेश्वर महादेव की, श्री डॉक्टर हनुमान की, सन्यासी बाबा की। नमः पार्वती पतये। डबरा नवग्रह शक्ति पीठ की, डबरा नवग्रह शक्ति पीठ की। हर हर कहो, कैसे हो? आनंद में हो? रहना ही पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हैं भैया। आज एक दिवसीय दिव्य दरबार डबरा नवग्रह शक्ति पीठ की पावन भूमि पर आयोजित हो रहा। रात्रि काल में इंद्र देवता भी थोड़ा थोड़ा बरसे। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे मिश्रा जी की यज्ञ सफल हो गई है। आज जहां तक नजर जा रही, चारों तरफ बागेश्वर धाम के केवल पागल ही पागल दिखाई पड़ रहे। सड़कों पर, रोडों पर ऐसा लग रहा मानो रेलवे स्टेशन तक बागेश्वर धाम के पागलों का सैलाब पहुंच गया हो। श्री बागेश्वर हनुमान जी की महती कृपा, सन्यासी बाबा की दया, उनकी कृपा से आयोजित एक दिवसीय दिव्य दरबार यहाँ पर अब हनुमान जी श्री बागेश्वर बालाजी का नाम लेकर के हम प्रारंभ कर रहे हैं। जो जहाँ हैं वहीं बैठकर राम नाम का जप करो। सन्यासी बाबा बालाजी जिनके लिए भी हमारे मन में प्रेरणा देंगे, हम आपको बुलाते जाएंगे। इस गद्दी की बड़ी महिमा है। हमारे दादा गुरुजी ने भी दरबार लगाया, उनके भी गुरुजी ने दरबार लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। पर हमने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोग यहाँ पर रोते हुए आए और इस दरबार से हंसते हुए गए हैं। अभी कन्या विवाह के बीच में एक परिवार आया था गुजरात से। उनका आप देखना शायद सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वीडियो भी डला है। गुजरात के रहने वाले डॉक्टर फैमिली, बड़े पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग, जो इन सब बातों पे 1% भरोसा नहीं करते थे, उन्होंने बताया आकर दरबार में उनकी बहन जी के यहाँ 9 बार गर्भपात हुआ, IVF फेल हुआ, ऑपरेशन हुए। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनके कभी अब संतति संतान नहीं हो सकती। किसी ने उनको सलाह दी कि आप बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करो, वहां असंभव को भी संभव बनाया जाता है। उन पूरे परिवार ने श्रद्धा पूर्वक दरबार की अर्जी लगाना, पेशी करना प्रारंभ कर दिया। और भगवान की कृपा से जिनका 9 बार गर्भपात हुआ, IVF फेल हुआ,
उनके घर पर स्वस्थ संतति के रूप में पुत्र रतन की उनको प्राप्ति हुई। और आश्चर्य की बात ये कि जिस डॉक्टर ने ये कहा था वो स्वयं भी बागेश्वर बालाजी का भगत बन गया। भैया, इस दरबार में हमारी कोई महिमा नहीं है, न हम कुछ जानते हैं। हम तो अपने गुरु जी का नाम जानते हैं, बालाजी की कृपा जानते हैं। पर भैया, ऐसा ही बागेश्वर हनुमान जी का प्रताप और प्रभाव है। वर्तमान में भारत तो भारत, कई देशों में सनातन धर्म की गीत का गुंजायमान हो रहा केवल और केवल बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से। अभी कन्या विवाह में ही एक देश के राजदूत कहीं आते हैं तो बड़ा हड़कंप मच जाता, बड़ी व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती। पर धन्य है बागेश्वर बालाजी, 8 देशों के राजपूत बागेश्वर राजदूत, 8 देशों के राजदूत एम्बेसडर बागेश्वर धाम पहुंचे। उन्होंने बेटियों को आशीर्वाद दिया और बालाजी की कृपा को महसूस किया। भैया, ऐसा धाम बागेश्वर हनुमान जी का जहां अनवरत अन्नपूर्णा चल रहा, ऐसा धाम बागेश्वर बालाजी का जहां हर वर्ष हर गरीब बेटियों का घर बसाया जा रहा, ऐसा धाम बागेश्वर बालाजी का जहां करोड़ों लोग खाली झोली लेकर आते हैं और दरबार से झोली भरकर लेकर के जाते हैं। यहां भी आज दरबार में जो जो जहां विराजमान है, बैठे हैं, आए हैं, हम बहुत विनम्रता पूर्वक और बहुत भरोसे के साथ, बड़ी आस्था और हनुमान जी की बड़ी कृपा के प्रताप के प्रभाव से ये बात हम समूचे जनमानस और डबरा के जितने भी पागल विराजमान हैं, हम कहना चाह रहे, आप नारियल बांधकर, धाम दूर नहीं है, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में जब आपको समय मिले, मंगलवार की सुबह महाआरती की आप पेशी करना प्रारंभ कर दो। हम वचन देकर कह रहे हैं, रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लग जाएगा। भैया, हमको और आपको बालाजी तो नहीं दिखाई पड़ रहे, पर वो हमें और आपको जरूर देख रहे हैं। इसलिए ऐसे बागेश्वर हनुमान जी की कृपा का यह दिव्य दरबार बिना विलंब किए हुए, क्योंकि वैसे ही हम टाइम पे आए हैं, समय के तो हम पक्के हैं ही हैं। पृथ्वी पलट जाए, घड़ी बंद हो जाए, पर हम टाइम पर ही चलते हैं। इसलिए हमको बातें बिना ज्यादा ना करते हुए सीधा दरबार की ओर अग्रसर होना चाहिए। जिनको बुलाया जाए उन्हें आना है, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास में ना पड़ें, देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा है, पर्चे पर क्या आया, हमने क्या बोला है, जो बात समझ में ना आवे वो टोक दें। हम आपको चमत्कार दिखाने के लिए दरबार नहीं लगा रहे, बालाजी का बनाने के लिए दिव्य दरबार लगा रहे हैं। चमत्कार तो जादूगर भी दिखा देता है, चमत्कार तो मदारी भी दिखा देता है, जादू दिखाने वाला भी चमत्कार दिखा देता है। डबरा के पागलों, हम चमत्कार दिखाने के लिए दरबार नहीं लगा रहे। हमारा एक ही उद्देश्य है। पूछो क्या? जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। हलीउल्लाह वालों के चक्कर में हिंदुओं को ना पड़ना पड़े। भैया, सनातन धर्म की परंपराओं को, शक्तियों को छोड़कर जो भी हिंदू दूसरे मजहब में जाता है, हमको बहुत बुरा लगता है। हमें लगता बालाजी ने इसीलिए कृपा की है कि अब हिंदुओं को दरबारों में भी ना भटकना पड़े। एक बात बताओ,
दरबारों में कौन कौन नहीं भटकना चाहता? हाथ उठाओ। कौन कौन चाहता कि बालाजी की कृपा हो जाए? कौन कौन चाहता कि बिगड़ी बन जाए? कौन कौन जीवन भर बालाजी का होना चाहता? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? सोच लो, बदल तो नहीं जाओगे? पक्का? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। अब हमारी 3 बातें मान लेना। कितनी? जोर से बोलो। पूछो कौन कौन सी? पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो गांव के गवार आदमी हैं भैया, साधारण जीव हैं, हमारे चक्कर में ना पड़ो। पढ़ना ही है तो हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं के चक्कर में पड़ जाओ। दूसरी बात मानोगे? कह दो हाँ। लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। पक्का? अरे बोलो। अच्छा, तीसरी बात मानोगे हमारी? पूछो क्या? जोर से पूछो। जब भी बालाजी के सामने जाना, कह देना बाबा बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत दरबार में हुआ है, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। पूछो उससे फायदा क्या होगा? पूछो। जब जब विपत्ति आएगी, बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। और सुनो, आज जो भी महा अर्जी लगाएगा, सामूहिक अर्जी लगाएगा, उसका भले ही पर्चा ना बने, अर्जी भी स्वीकार होगी। और स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई दे तो समझ जाना तुम्हारी अर्जी के लिए बाबा का बुलावा आया।